स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5 की जो टेक्स्ट बुक है आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की ओवर सराउंडिंग्स का चैप्टर नंबर 3 लेसन 3 ओवर स्किल हेल्पर का पूरा सॉल्यूशन। पहले पार्ट को समझेंगे, पहले लेसन को डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ को, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स करेंगे सारे प्रश्नों के उत्तर डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल साथ में बने रहिएगा। एक एक चीज़ की हिंदी बताई जाएगी, एक एक चीज़ को समझाया जाएगा ताकि आप पूरा चैप्टर ढंग से समझ सकें स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए, अगर आप नहीं देखे हैं स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या आप हमारे प्लेलिस्ट में से भी चेकआउट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवर स्किल्ड हेल्पर जिसका मतलब होता है हमारे कुशल सहयोगी। कंटेक्स्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। देयर इज़ ए वेडिंग एटमोसफियर इन हरिपुर राजस्थान। राजस्थान के हरिपुर में शादी का माहौल है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैनी पीपुल आर बिजी इन वेडिंग प्रिपरेशन। द confectioner, the tailor, the carpenter, the gold jewelry maker, the band musician, the potter, the farmer, the cattle rearer, the barber, the florist, the cleaner, and the electrician are busy in their work in wedding. Everyone works is dependent on each other. Let's listen to the conversation among them. ये स्टूडेंट्स आप फ़ोटो में देखकर, इस पिक्चर में देखकर आप देख सकते हैं कि शादी के माहौल के बारे में ये पूरा चैप्टर होने वाला है, जिसमें शादी में कौन कौन से लोग क्या करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया है। राजस्थान के हरिपुर में क्या है, एक शादी का समारोह है, उसमें कई लोग शादी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शादी में हलवाई, कपड़े सिलने वाला, बढ़ई, सोने के आभूषण बनाने वाला, बैंड वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, किसान, पशुपालक, बाल काटने वाला, फूल वाला, सफाई करने वाला, बिजली का कार्य करने वाला, सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। सभी के कार्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आओ उनके बीच में जो हो रहा है संवाद उनको सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें उनकी बातचीत को सुनना है, उनके बातचीत को पढ़ना है कि वे क्या बात कर रहे हैं। डायग्राम 1 जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, द confectioner. Your earthen coolers and diya are very beautiful this time. The guest will have in different pleasure drinking hot milk in coolers at the wedding. These coolers are strong enough, aren't they? Hopefully they won't break as soon as your pure milk in coolers, and they are not so thin that योर हैंड वुड बर्न एज सून एज यू होल्ड दैम। इसका मतलब क्या हुआ? संवाद 1 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? हलवाई किसको बोल रहा है स्टूडेंट्स? कुम्हार को बोल रहा है जो कुल्हड़ बना रहा है, आपके मिट्टी के कुल्हड़ और दिए इस बार बहुत सुंदर हैं। शादी में मेहमानों को कुल्हड़ में गर्मा गर्म दूध पीने का अलग ही आनंद आएगा। यह कुल्हड़ मजबूत तो है ना? नहीं, कहीं दूध डालते ही टूट ना जाए, इतना पतला नहीं हो कि उन जो मेहमान हैं वे दूध गिलास को पकड़ें उनका हाथ जल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। पोटर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को पोटर कहते हैं स्टूडेंट्स। वह क्या कहता है? नो नो, दैट्स नॉट द केस। जस्ट लाइक लास्ट टाइम आई हैव मेड गुड एंड स्ट्रॉन्ग कुल्हड़ दिस टाइम एज वेल। हैव इट लुक। थैंक यू सो मच फॉर यूजिंग आवर कुल्लर्स। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छे और मजबूत कुल्हड़ बनाए हैं। देखिए देखिए, हमारे कुल्हड़ का उपयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हलवाई जी। यू प्रिपेयर स्वीट्स, बट एज यू नो दैट द ingredients from the sweets you are making bought from grocery store
and the ingredients and supplied to them by big vendors and farmers. And yes, you can't make anything without the grain obtained from the farmer and the milk and ghee obtained from the cattle rearer. मिट्टी के बर्तन बनाने वाला बोलता है, जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में क्या बोला, आप मिठाई तैयार कीजिए, लेकिन आपको पता है कि आप जो मिठाइयाँ बना रहे हैं उसकी सामग्री किराने की दुकान से ख़रीदते हैं और उनके पास जो सामग्री है उन्हें बड़े विक्रेता और किसान देते हैं। और हाँ, किसान से प्राप्त अनाज और पशुपालक से प्राप्त दूध और घी के बिना आप कुछ नहीं बना सकते। उसके बाद स्टूडेंट फार्मर मतलब किसान क्या कह रहा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी ग्रो क्रॉप फ्रॉम विच द कन्फेक्शनर ग्रेन, प्योर ग्रेन, sugar, flour, but we are also dependent on the flour miller and carpenter who give us farming tools. किसान कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने, हम फसल उगाते हैं जिससे हलवाई जी को शुद्ध अनाज, चीनी और आटा मिलता है, लेकिन हम भी चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर है जो हमें खेती के औजार देता है। अब कारपेंटर क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ई, कारपेंटर बढ़ई होता है। यस ऑफ कोर्स, इन एडिशन टू हेल्पिंग फार्मर्स आई आल्सो मेक फर्नीचर, वेडिंग कैनोपे मतलब कि मंडप, वेडिंग डेकोरेशन। लुक, आई हैव प्रिपेयर्ड द मंडप एंड डेकोरेशन आर्क, तोरण गेट ऑफ द वेडिंग, बट हैव यू सीन द ग्रूम न्यू क्लॉथ? इफ नॉट, you not must see them because our tailor has stitched the very beautiful clothes. बढ़ई कह रहा है, बिल्कुल सही, इनकी सहायता के अलावा मैं फर्नीचर, मंडप और शादी की सजावट भी बनाता हूँ। देखिए, इस विवाह का मंडप और तोरण द्वार मैंने तैयार किया है। परंतु क्या आप सभी ने दूल्हे के नए कपड़े देखे? अगर नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारे भैया ने बहुत सुंदर कपड़े सिले हैं। देन टेलर क्या कहता है, कपड़े सिलने वाला, उसको देखेंगे। ओह, थैंक यू सो मच, वेडिंग क्लोथ शुड बी स्पेशल राइट, बट द रियल जॉय इन वेडिंग इज बॉट बाय द बैंड म्यूजिशियन। वेडिंग्स आर इनकम्प्लीट विदाउट दैम। वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट हार्ड वर्क एंड ऑफ आवर बैंड म्यूजिशियन। कपड़े सिलने वाला बोला, अरे बहुत धन्यवाद। अब शादी कपड़े तो खास होना ही चाहिए ना, लेकिन शादी में आनंद तो बैंड वाले भैया ही लाते हैं, इनके बिना तो शादी अधूरी होती है। हमें अपने बैंड वालों की मेहनत को भी सराहा करना चाहिए। फिर बैंड म्यूजिशियन क्या कह रहा है, थैंक यू ऑल, बट आई ऑल्सो थैंक टू ब्रदर हु हैंडल द इलेक्ट्रिक वर्क। इफ़ he were not there, then how these light and microphone work? Then बैंड वाला बोला, आप सभी का धन्यवाद, मैं बिजली के कार्य करने वाले भैया का भी धन्यवाद करता हूँ। अगर ये नहीं होते तो रोशनी और माइक कैसे चलते। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन जो बिजली वाला है वह क्या कहता है स्टूडेंट्स, यस, वेडिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट लाइट, फैंस एंड माइक्स। जस्ट देन the cleaner arrives there and say, please connect the wire on the mandap and tape them properly because cleaning is to be done there. बिजली कार्य करने वाले इलेक्ट्रीशियन, बिजली कार्य करने वाला, वह बोलता है, हाँ, रोशनी, पंखे और माइक के बिना शादी अधूरी है। तभी वहाँ सफाई करने वाला आता है और कहता है, कृपया मंडप में तारों को जोड़कर सही से टेप लगा दीजिए क्योंकि वहाँ पर सफाई करनी है। Everyone together, yes, absolutely, without cleanliness entire mandap will look dirty. Thank you very much for keeping the mandap house and surrounding clean. This keeps us all healthy. सभी एक स्वर में बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, सफाई के बिना पूरा मंडप गंदा लगेगा। मंडप, घर और मोहल्ले को साफ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इससे हम सभी स्वस्थ रहते हैं। मोहन, चाइल्ड, oh, now I understand a wedding is not just an event, is of a family.
one family but hard work of all skilled helpers. This shows the interdependence of our society, how we incomplete without each other. बालक बोलता है मोहन नाम का, ओ अब समझा कि शादी सिर्फ एक परिवार का आयोजन नहीं है बल्कि कुशल संयोग की मेहनत भी है। यह समाज की परस्पर निर्भरता को दर्शाती है कि कैसे हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, वाई कांट वी डू आवर वर्क विदाउट ईच अदर, हाउ डज सोसाइटी फंक्शन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क, हम एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं कर सकते, आपसी संयोग से समाज कैसे चलता है बताना है। इंस्ट्रक्शंस देखिए, पहला आइडेंटिफाई द डिफरेंट वर्कर्स आर्टिशियंस इन द विलेज, लुक अराउंड, talk to elders to know about different artists such as confectioners, tailor, farmer, potter, carpenter, etc. दूसरा है, फिर आगे है not do his work, what will be the effect of on the work with on others. For example, if farmer does not grow crop, how will affect confectioner make sweet. If the carpenter does not make mandap, then how will the decoration be done at wedding. आपसे निर्भरता था। फिर है मेक ए चार्ट एंड डायग्राम, मेक ए चार्ट showing different professions and different identify the profession shown in the picture. स्टूडेंट देखिए, पिक्चर है मतलब कि फ़ोटो है, उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, उन सभी को पहचानना है और उसके बारे में लिखना है। तो आप सभी को पता है, कॉन्फेक्शनर मिठाई बनाने वाला, क्लीनर क्लीन करने वाला, टेलर कपड़े सिलने वाला, पोटर मिट्टी से बर्तन बनाने वाला, फार्मर गेहूँ अनाज उगाने वाला, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी लाइट पंखे वगैरह लगाने वाला, फ्लोरिस्ट, और फिर क्या है, कारपेंटर है जो कि लकड़ी से मंडप और वहाँ पर साज सज्जा के लिए भी तैयार करता है। तीसरा था जो हमने देख लिया। डायलॉग 2 है, कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि प्रसंग है डायलॉग 2 में। ट्रेडिशनल राजस्थानी डिशेज आर बीन प्रिपेयर्ड फॉर wedding. Children are standing near the confectioner and talking to him and understanding the aspect of the item and ingredients used in the food. Let's listen to the discussion. खुशी कहती है, अंकल हाउ आर these sweet made so delicious. हलवाई काका, ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है। कन्फेक्शनर मतलब कि मिठाई वाला, टू मेक स्वीट वी नीड प्योर मिल्क, मावा, घी, शुगर, फ्लोर. ऑल दीज फूड आइटम कम फ्रॉम फार्मर हु ग्रो रबी, खरीफ एंड जायद क्रॉप्स. मंजित, वाव, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम वी आर गोइंग टू ईट एट वेडिंग टुडे will come from farmers near our area. Farmer standing nearby, ये किसान खड़ा है उसके पास में बोल रहा है. Absolutely, wheat and gram are rabi crops while millet, maize are kharif crop. Confectioner make such a delicious sweet from the food grain grown in our field. कृति कह रही है, where do the fruits and vegetable come from. किसान बताता है उनको रबी और खरीफ की फसल के बारे में स्टूडेंट्स. उसके बाद में कृति क्या कहती है, ये फल सब्जियां कहाँ से आती हैं. फिर किसान क्या कहता है देखिए,
These are come from our farms. We sell some vegetables to trader. Then you buy from vegetable from shops. Eating these green vegetables and fresh fruits keep up healthy and provide useful nutrition in our body. कन्फेक्शनर क्या कहता है? लुक चिल्ड्रन, वी हैव टॉक्ड ए लॉट, यू मस्ट बी tired. Milk is also boiled and the jalebi has also been prepared. Come, let's drink milk and jalebi in the cooler. हलवाई बोला, लो बच्चों, बहुत बातों से आप थक गए होंगे, बातों बातों में गर्म दूध लो और साथ में जलेबी बन गई है, वह भी लो। इस कुल्हड़ में दूध और जलेबी खाते हैं। अशोक कहता है, यू आर सर्विंग मिल्क इन कुल्हड़ इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। अच्छा, जो कुल्हड़ में दूध ले रहे हैं क्या स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए अच्छा है? हाँ। हलवाई क्या कहता है? यस, कुल्हड़ आर मेड ऑफ क्ले, डू नॉट हार्म टू द एनवायरनमेंट, यूजिंग दैम इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक क्रॉप्स इज़ बेटर ऑफ आवर हेल्थ, प्रमोट्स लोकल प्रोडक्ट एंड क्रिएट न्यू जॉब। हलवाई कहता है, हाँ, कुल्हड़ मिट्टी से बनते हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, प्लास्टिक के गिलास की जगह कुल्हड़ का उपयोग करना चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं होता है, हमारे स्थानीय वस्तु को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के नवीन अवसर भी प्रदान होते हैं। अशोक, ओ, अब समझ आया कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे के बिना जीवन व्यापी नहीं कर सकते। मतलब कि ओ, how I understand we are related to each other and we can't live without each other. मंजित कह रहा है, yes, our teacher also told us that plants, trees and animals are very important for our living and we must be protect from and we must be protect them because the useful things in the daily life are obtained from them. All children happily go to the food tent pandal to the food. मंजित बोलता है, हाँ, हमारे विद्यालय में भी शिक्षक जी ने बताया था कि जीवन में पेड़ पौधे, जीवन जंतु का बहुत महत्व है, इनका हमें संरक्षण करना चाहिए क्योंकि दैनिक जीवन में उपयोग सामग्री इन्हीं से प्राप्त होती है। फिर कुछ लाइन है स्टूडेंट्स, और फिर क्या होते, बच्चे चले जाते हैं, पंडाल में चले जाते हैं भोजन करने। लुक एट द स्पेशलिटी ऑफ ईच वन, कंसिस्टेंटली improve your abilities. Together let us remove all discriminations and disorder, be hard working and shine with new color and beautiful wing spread wide. Ma'ams, everyone's family be happy, may the community be happy. इसका मतलब होता है, हम एक ही विशेषता निहारें, हम अपनी क्षमता नित्य संवारें, मिलजुल कर हम करें दूर सारे भेद विकार, परिश्रमी पन जग में छाएं, दे दसों दिशाओं में बढ़ते जाएं, विविध कलाएं नव नव रंगों सुंदर पंख प्रसार, सुख में हो परिवार सभी के सुख में हो समुदाय। फिर स्टूडेंट्स हमें क्लासरूम में डिस्कस करना है, विच स्वीट्स आर मेड इन योर होम, शेयर योर फेवरेट रेसिपी इन द क्लास। ठीक है, गो टू योर एरिया एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कुल्हड़, प्रिपेयर द मॉडल एंड प्रेजेंट इन द क्लास, एंड वाई इज़ द प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करना है, और ब्रिंग सैम्पल ऑफ ग्रेन एंड पल्सेस फ्रॉम योर होम एंड डिस्प्ले दैम इन क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स आपको आपकी कक्षा में बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनती हैं, उसकी विधि को भी बताना है। दूसरे प्रश्न में स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको अपने क्षेत्र में जाकर कुल्हड़ बनाने की प्रक्रिया को समझकर मॉडल बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करना है।
और प्लास्टिक क्यों अपने पर्यावरण के लिए हानिकारक है वे बताना है स्टूडेंट्स। और अपने घरों में अनाज और दालों के नमूने लेकर आइए और कक्षा में उनके नाम के साथ उसको बताना है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस वर्क, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट डिलीशियस स्वीट्स आर मेड बाय कन्फेक्शनर्स इन वेडिंग। नेक्स्ट, रबी क्रॉप गिव्स अस व्हीट एंड ग्राम, रबी आ जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड, यूजिंग अ कुल्हड़ प्रमोट्स गुड डाइजेशन। नेक्स्ट, बैंड म्यूजिशियंस प्ले म्यूजिक एट वेडिंग। फार्मर्स ग्रो रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। Confectioner use milk, mawa, ghee and sugar to make sweets in the wedding. Next, the carpenter make mandap and decoration in the wedding. Next, students, kullad is made up of clay and beneficial for health. Farmer gives us milk, grain, fruits and then confectioner makes sweets. Cleaner keeps the house and surrounding clean, which help in maintaining the beauty of the house. फिर है स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स। बैंड म्यूजिशियन स्टिचेस क्लॉथ फॉर वेडिंग, बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। बैंड म्यूज़िक गाना बजाने के कार्य करते हैं, बैंड वाले होते हैं, कपड़े नहीं सिलते हैं, टेलर कपड़े सिलता है। फॉल्स लिखेंगे, गलत। फार्मर ग्रो ग्रेन्स फ्रॉम द कन्फेक्शनर फ्रॉम विच कन्फेक्शनर आर एबल टू प्रिपेयर स्वीट, बिल्कुल सही है। जो किसान है अनाज उगाते हैं जिससे कि हलवाई मिठाई बना पाते हैं। नेक्स्ट, कुल्हड़ इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इट्स हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, गलत है। कुल्हड़ प्लास्टिक से बनता है और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बिल्कुल गलत कथन है। कुल्हड़ क्ले से बनता है, मिट्टी से बनता है स्टूडेंट्स, और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रीशियन मैनेज द लाइटिंग एंड साउंड सिस्टम इन वेडिंग, बिल्कुल सही। जो इलेक्ट्रीशियन है, बिजली मिस्त्री है, वह रोशनी और ध्वनि व्यवस्था का प्रबंध करता है। एवरी पर्सन मेक डिपेंड ऑन द वर्क ऑफ अदर पर्सन, बिल्कुल सही। हर व्यक्ति का कार्य किसी न किसी से व्यक्ति पर निर्भर करता है, ये इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। मैच द फॉलोइंग करना है स्टूडेंट्स, देखिए। कन्फेक्शनर को मिलाएंगे मेक स्वीट्स इन वेडिंग। फार्मर प्रोवाइड सीरियल्स एंड पल्सेस। कारपेंटर मेकिंग कैनोपी, मतलब कि मंडक एंड डेकोरेशन कर रहा है, ठीक है। और कैटल कैरियर वन हु कीप्स एनिमल, जो जानवरों को रखता है उसे कहते हैं कैटल रियरर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पुट फॉलोइंग टास्क इन द करेक्ट कैटेगरी। वन, हु डज स्टिचिंग, टेलर आ जाएगा। वन हु डज फार्मिंग, फार्मर। वन हु डज क्लीनिंग, क्लीनर। वन हु डज स्वीट, कन्फेक्शनर। वन हु मेक पोट्रे, पोटर। वन हु अरेंज फर्नीचर, कारपेंटर। वन हु अरेंज द इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें मेक ए लिस्ट बनानी है। नेम द 5 ट्रेडिशनल वर्कर इन्वॉल्विंग इन वेडिंग। वेडिंग में कौन कौन से ट्रेडिशनल वर्कर्स आते हैं स्टूडेंट्स, 5 बताने हैं स्टूडेंट्स हमें। कौन कौन से हो जाएंगे? कन्फेक्शनर, टेलर, बैंड म्यूजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, पोटर, ठीक है, 5 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में, राइट 3 बेनिफिट्स ऑफ कुल्हड़। कुल्हड़ आर स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू ब्रेक easily when hot milk is poured. They prevent hand from burning when holding hot beverages. They offer pleasant experience and when drinking the hot milk, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द 4 डिशेज प्रिपेयर्ड इन द ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी। पारंपरिक विवाह समारोह में बनाने वाले 4 प्रमुख व्यंजन बताने हैं स्टूडेंट्स, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है चैप्टर में, तो हमने हमारे तरफ से ये आंसर लिखा है। द टेक्स्ट डिस्कसेस स्वीट्स मेड फ्रॉम मिल्क, मावा, घी, सुगर, फ्लोर। मेंशन रबी एंड खरीफ, द क्रॉप्स यूज फॉर फूड। इट ऑल्सो मेंशन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। स्पेसिफिक
डिस नेम आर नॉट प्रोवाइडेड, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। अगला है मेंशन टू मेजर टू बी टेकन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू टेक्स्ट एम्फेसिस दैट इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन, mentioning keeping the mandap and surrounding clean. It also subtly promotes to use of the earthen coolers over plastic glasses, implying environmental benefits. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स आंसर इन द 3 to 4 sentences. A wedding or any social event take place with the cooperation of the whole community. Write 4 sentences on this topic. शादी में क्या क्या है वह हमें बताना है स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। शादी या सामाजिक आयोजन पूरे समाज के लिए सहयोग होता है। इस विषय में 4 वाक्य 3 से 4 वाक्य बताने हैं। देखिए, अ वेडिंग इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायरिंग द कोऑर्डिनेटेड वर्क फ्रॉम वेरियस स्किल्ड लेबर इंडिविजुअल लाइक कारपेंटर, टेलर, म्यूजिशियन एंड क्लीनर्स। ईच वर्कर्स कंट्रीब्यूट ईच essential for the event success and smooth functioning. The independence highlights how society operates through mutual cooperation, where no single person can achieve a large event alone. Next है write a difference between colored and plastic glass based on the environmental usefulness. हमें स्टूडेंट कुल्हड़ और प्लास्टिक के गिलास में अंतर बताना है पर्यावरण में क्या उपयोगिता के आधार पर। कुल्हड़ आर अर्थन पोर्ट्स बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंटली फ्रेंडली अनलाइक प्लास्टिक ग्लास आर कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन एंड वेस्ट। कुल्हड़्स आर द सस्टेनेबल चॉइस। Write the name of the traditional dishes prepared in the wedding. Tell briefly about them. Traditional wedding dishes including various sweets from milk, mawa, ghee, sugar, as well as dishes prepared from rabi crops like wheat and gram, and kharif crop like millet and maize. The fresh fruits and the vegetables are also an integral part of the wedding feast, provide essential nutrients. ठीक है, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। What will the confectioner do if he doesn't get milk, sugar, pulses and grain to make sweets? The confectioner would unable to prepare any sweets if do not receive the necessary ingredients like milk, sugar and pulses. And grains as the fundamental component of sweet dishes. 5th question है if people do not help each other how would your wedding event be affected? इतना बड़ा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। If people do not help each other, a wedding event would face significant organizational challenges, leading to delay and potential chaos. As the task remain undone, the lack of collective effort would diminish. The joyful and celebratory atmosphere as stress and the frustration replace shared happiness. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 5 क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं आपको
ऊपर के चारों के बता दिए। नेक्स्ट ये प्रोजेक्ट वर्क हैं, ग्रुप डिस्कशन, सर्वे, एग्जीबिशन, चार्ट मेकिंग, ये आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, इजीली कर सकते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। बिल्कुल डिटेल में एक ही चीज़ बताइए, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। धन्यवाद।